देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टाइप है मेरे पास, जिसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे LDE। LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फोर टाइप्स या फोर फॉर्म्स में पाया जाता है। फोर फॉर्म्स मिलेगा, फोर फॉर्म्स। इसका जो फॉर्म होगा फोर फॉर्म होगा। पहला होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू। ये फर्स्ट फॉर्म मिलेगा आपको। सेकेंड फॉर्म मिलेगा आपके पास डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी टाइम्स एक्स इक्वल टू क्यू। सेकेंड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स टी इक्वल टू क्यू। और फोर्थ फॉर्म जो है आपको देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन। ये चार फॉर्म में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड क्या क्या मेरे पास है। सॉल्व कैसे करेंगे सर, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, सॉल्व उसको कैसे करेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे हम दिखाते हैं। पहले आपको पहला फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म को दिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू रहे, अगर ये रहे तो सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं, सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग। फर्स्ट काम, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग इफ निकालेंगे, IF निकालेंगे। IF का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। IF निकालते कैसे हैं, इफ निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं E का पावर में इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी एक्स। ये पहला काम करेंगे। ठीक है, जैसे इस चारों फॉर्म में से कोई फॉर्म रहे, ये फॉर्म रहे, इसमें से अगर कोई फॉर्म का रहेगा, सबसे पहला काम करेंगे इफ निकालेंगे। ठीक है, और दूसरा काम क्या करेंगे, कि y का मल्टीप्लाई करेंगे इफ के साथ। इफ इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन में q इंटू इफ, q इंटू, ये इंटू है यहाँ पे, दिस इज q इंटू इफ इंटू dx। ये दो स्टेप में सॉल्व करेंगे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, है ना। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का क्वेश्चन है तो पहला काम निकालेंगे इफ का फॉर्मूला होता है e का पावर इंटीग्रेशन p dx, और सेकंड काम करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हाँ, IF, ये भी लिख लीजिए आप कि सर IF क्या होता है, IF इफ क्या होता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। पहले तो लिख लीजिए आराम से, पहले आप आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। LD का क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं, समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहले लोग क्वेश्चन है मेरे पास है, क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मेरे पास है। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो है वो सिंगल होना चाहिए। देखिए इसके पास ये लिखा हुआ है, इसको आपको हटाना पड़ेगा पहले, है ना। तो इसको हटाने के लिए पहले इसको हम लोग LD का फॉर्म में करते हैं, LDE के फॉर्म में लिखेंगे पहले। तो पहले क्या होगा सर, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इस पूरा इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, कितना बचेगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ कितना बचेगा 2x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये y का y, इधर कितना बचेगा 4x स्क्वायर अपॉन में कितना बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा ये बचा मेरे पास। आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा ये फर्स्ट फॉर्म का आपको दिख रहा है आपका, कैसे पता चलेंगे। देखिए यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी एक y है। यहाँ देखिए
यहाँ y है तो यहाँ पे भी y है आपका, है ना। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो p कितना हो गया, p आपका y के साथ कौन है, ये आपका y के साथ ये है, तो ये आपका p हो गया। तो p इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से q देखा जाए तो q कौन है, जो राइट साइड पे पूरा बैठा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, q है। तो q कितना हो गया सर 4x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका q हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बोले आपको, हम अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है तो पहला काम क्या करेंगे, इफ निकालेंगे। इफ निकालते कैसे हैं, इफ निकालते हैं ऐसे इफ इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ई एक्सपोनेंशियल ई का पावर में p टाइम्स dx, p इंटू डी एक्स। तो p कितना है सर, अच्छा लिखते हैं पहले p इंटू डी एक्स। अब ध्यान दिए ई का p कितना है सर, ये p है, तो दिस इज 2x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इंटीग्रेशन में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सॉल्व कैसे करते हैं। अच्छा ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं। अच्छा लिखिए यहाँ पे 2 लिखिए आप dx। अब इंटीग्रेशन में सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो t मान लीजिए आप, इसको t मान लीजिए आप। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको कि सर लेट करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानते हैं, t मानते हैं। अगर t मानेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 ये कितना बनेगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल dt हो गया वाला। तो यहाँ से मेरे पास 2x dx इक्वल टू कितना हो गया dt। तो यहाँ से 2x dx को जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये वाला जो है, ये वाला ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया इंटीग्रेशन में e का पावर में कितना, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कितना, ये इसको t माने हैं, तो ये 1 अपॉन t इंटू कितना dt। अब आपको पता है 1 बाई t का क्या होता है, ln t होता है। क्या होता है, e का पावर में कितना, e का पावर में ln t हो गया। तो आप पता है कि ये e और ln कटता है तो t आ गया, और t का वैल्यू कितना हो गया सर, t का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आपका इफ आ गया। तो पहला काम आपका इफ निकल गया आपका, इफ कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला काम आपका हो गया इफ निकालने का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला काम आपको इफ निकालना है, जो कि इफ निकालना आपको सिखा दिए पहले हम। पहले p ढूंढे फिर q ढूंढे, है ना। अरे ढूंढते कैसे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे y है तो देखिए y के साथ y अगर है उसके साथ में जो है वो p है, और राइट साइड में जो बच गया वो q है आपका, ठीक है। अच्छा पहले काम निकाल लिए, अब दूसरा काम क्या है सर, दूसरा काम देखिए, पहला काम इफ निकाल लिए, इफ निकालते फॉर्मूला। सेकंड काम है क्या है y, सेकंड काम क्या करें y, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे इफ के साथ। इफ कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है, q है मेरे पास 4x स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू कितना इफ कितना निकाले हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाले हैं, इंटू में dx, क्योंकि सब x का फॉर्म है तो dx होगा यहाँ पे, ये इससे कट गया, है ना। तो मेरे पास कितना आ गया सर, अगर इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं हम आपके लिए, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या आ गया मेरे पास, इसके बाद देखेंगे यहाँ से तो y इंटू इफ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या बच गया सर, ये कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर सॉल्व करेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, है ना। अब प्लस का c, और इधर कितना हो गया y इंटू दिस इज y प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर। अगर सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे देते हैं, इसको यहाँ पे देंगे कितना होगा 3y प्लस 3y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यूब प्लस का 3c। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन कर्व, ये कर्व हो गया आपका, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया कर्व हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उसका कर्व इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका।